कुछ लोगों का कहना सर बरसोनी से लेकर टोली चौक तक जो कि चौड़ीकरण के लिए था। ये मेरे चुनाव का भी दिनों में ये बातें रही है, मुद्दा रहा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस रोड का चौड़ीकरण पिछले विधायक के द्वारा नहीं किया जा सका, मैं उसको चौड़ीकरण पे आए दिन दुर्घटना होता है, लोगों की जाने जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मैं उसको करने के लिए पूरा संघर्ष करूंगा कि अवाम का दिल जीतूं। आज लोग 92-93 वोट दिया है, कल 1,10,000 वोट हमारे ऐतिहासिक जीत दिलाए, उसके लिए हमको काम करना होगा, लोगों के दिल को जीतना होगा। लेकिन सर जो घुसखोरी होता है उसको लेकर शपथ लेके आने दीजिए। मैं तमाम दोनों ब्लॉक के जनप्रतिनिधि के साथ, गणमान्य लोगों के साथ और पदाधिकारियों के साथ एक साथ मीटिंग करूंगा और कैसे इस पे लगाम लगे, कैसे इन चीजों पे काम हो, कैसे लोगों का काम आसान हो, इसके लिए तो मैं काम करूंगा। वैसी विधानसभा में MIM जो जीते हैं गुलाम सरवर जी, ऐतिहासिक जीत हुए हैं। आखिर जो 5 साल अभी ये होने वाले हैं, इस 5 साल में क्या करेंगे, आइए इनसे बात करते हैं। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर क्या लग रहा है आपको MIM में बहुत बड़ा प्यार मिला है, क्षेत्रवासियों को इस 5 साल में क्या होगा? लोग बदलाव के लिए वोट दिया है हम लोगों को, हमारी पार्टी को, और अवैसी साहब के मोहब्बत में दिया है। क्योंकि अवैसी साहब दलित और अकलियत खास तौर पे मजलूमों की आवाज है, लोग इसी उम्मीद से दिया है गुलाम सरवर भी उसकी आवाज बनेगा। इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगा बदलाव लाने की और उनकी आवाज बनने की। इससे पिछले बार भी MIM को ही दिया था, लेकिन MIM में से वो होके RJD में चला गया, लेकिन ऐसा हुआ कि RJD 25 सीट पे ही हो गया। RJD अपने किए हुए का भुगत रहा है, तो जो आज तक किया है और जिस घमंड के साथ राजनीति कर रहा है, जनता उसको जवाब दिया है। वो अपने हशर का जिम्मेदार खुद है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग 5 सीट जीत गए और हम लोगों ने अक्सर जगह पर बीजेपी को हराने का काम किया है। मेरा ही विधानसभा ले लीजिए, RJD दूर दूर तक पीछे नहीं है, हम लोगों ने बीजेपी को हराया। नहीं तो फिर ये लोग सारा ठेकरा तो MIM के ही लोगों पे फोड़ते आया है और हर वक्त फोड़ने का प्रयास करता है। MIM सीमांचल की आवाज बनने के लिए आई है और इंशाल्लाह बनेगी। हम लोग अवाम के भरोसे और उम्मीद को पूरा करने के लिए पूरा जद्दोजहद करेंगे। पूर्व मंत्री सर हाजी सुमान जी कहते थे कि हम 40 साल से राजनीति किए हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि 3 नंबर पे आए। आप एक हाजी सुमान साहब का नाम क्यों लेते हैं? उसके साथ सैयद रुकनुद्दीन का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? या उनके साथ तमाम वो लोग जो पिछले दिनों 22 विधानसभा में चुनाव लड़े, उन तमाम लोगों का नाम क्यों नहीं लेते? ये तमाम लोगों ने ठाना था कि MIM को यहाँ पे खड़ा नहीं होने देना है, उसकी जमीन बनने नहीं देनी है। लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है और अवाम सबसे बड़ा फैसला करने वाला है। फैसला सुना चुका है, इन लोगों की जमीन छीन चुकी है। अब ये लोग बायस होके कुछ इस तरह का हरकत करने पर उतावला है, लेकिन समय सब कुछ को ठीक करेगा, मुझे पूरा भरोसा है। कुछ लोगों का कहना है सर कि अब हम डगरवा क्या नाम विधायक लाए हैं, अब डगरवा में ही रखेंगे चाहे जब तक भी। ये डगरवा 22 ये जो लोग करते हैं गलत है। विधायक 22 विधानसभा का बना है और गुलाम सरवर को दोनों प्रखंड ने बेपनाह मोहब्बत के साथ वोट डाला है। हम इस बात को नहीं मानते हैं। अगर गुलाम सरवर अच्छा करेगा तो फिर मौका मिलेगा, अगर अच्छा नहीं करेगा तो अवाम को चाहिए कि जो बेहतर उसको कैंडिडेट दिखे उसको साथ दे। मैं कोशिश करूंगा कि अवाम का दिल जीतूं। आज लोग 92-93 हज़ार वोट दिया है, कल
1,10,000 वोट डाले और ऐतिहासिक जीत दिलाए, उसके लिए हमको काम करना होगा, लोगों के दिल को जीतना होगा। मैं कोशिश करूंगा। कुछ लोगों का कहना सर बरसोनी से लेकर टोली चौक तक जो कि चोरीकरण के लिए था, ये मेरे चुनाव का भी दिनों में ये बातें रही है, मुद्दा रहा है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस रोड का चौड़ीकरण पिछले विधायक के द्वारा नहीं किया जा सका, मैं उसको चौड़ीकरण करूं, क्योंकि उस रोड पे आए दिन दुर्घटना होता है, लोगों की जाने जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मैं उसको करने के लिए पूरा संघर्ष करूंगा, जो हमसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। ब्लॉक में सर जो घुसखोरी होता है उसको लेकर शपथ लेके आने दीजिए। मैं तमाम दोनों ब्लॉक के जनप्रतिनिधि के साथ, गणमान्य लोगों के साथ और पदाधिकारियों के साथ एक साथ मीटिंग करूंगा और कैसे इस पे लगाम लगे, कैसे इन चीजों पे काम हो, कैसे लोगों का काम आसान हो, इसके लिए तो मैं काम करूंगा। देखिए गुलाम सरवर जी थे जो MIM से अभी विधायक बने हैं, सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर अपनी प्रतिक्रिया का कमेंट में जरूर लिखेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए आगे की वीडियो जरूर दिखाएंगे।